शकुनी मामा धर्म कुछ बात जमी नहीं। शकुनी मामा तो अधर्मी है, अधर्म का प्रतीक है। तो वो कैसे अपने धर्म के कारण वहां पर थे? और वो इसे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि भीष्म पितामह की दहशत और ताकत इतनी थी। भीष्म पितामह को ये पता चल जाता है कि गांधारी पहले से शादीशुदा थी और शकुनी की एक टांग तोड़ दी। ये सभी षड्यंत्र पांडवों की तरफ नहीं थे, ये सभी षड्यंत्र दुर्योधन को बर्बाद करने के लिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जस देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा आए थे दोनों ही पक्ष में, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो, दोनों ही योद्धा अपने अपने धर्म के कारण वहाँ पर मौजूद थे। सभी का ये धर्म बनता था कि वो वहाँ पर आए और चाहे वो कौरवों के पक्ष में लड़े या पांडवों के पक्ष में लड़े, वो उनका धर्म बन गया था। और यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर आता है शकुनी मामा। अब यहाँ पर लोगों को ये लगेगा कि शकुनी मामा धर्म कुछ बात जमी नहीं। शकुनी मामा तो अधर्मी है, अधर्म का प्रतीक है। तो वो कैसे अपने धर्म के कारण वहां पर थे? वो भी अपने धर्म के कारण थे। दरअसल हमें ये पता ही नहीं है कि उनकी बैक स्टोरी क्या है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब महाभारत में कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं गंधार और गांधारी का हाथ मांगते हैं, तो गंधार नरेश बहुत ही चौंक जाते हैं कि उन्होंने गांधारी का हाथ मांग लिया और एक अंधे आदमी के लिए मांग लिया। और वो इसे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि भीष्म पितामह की दहशत और ताकत इतनी थी उस समय की, उनकी बात अगर कोई काट भी दे तो उसका सर जो है वो धड़ से अलग हो जाता था। इतनी दहशत थी, इतने पावरफुल थे। वो अगर कुछ मांग ले तो कोई मना नहीं कर पाता था और इसी कारण से वे भी मना नहीं कर पाए। और जब गांधारी का विवाह हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के साथ हो रहा था, तब एक बात जो है वो लीक हो जाती है और भीष्म पितामह को ये पता चल जाता है कि गांधारी पहले से शादीशुदा थी और उसकी शादी किसी जानवर से की गई और बाद में उसकी बलि दे दी गई और वो विधवा है। देखिए, हमारी जो कुंडली जो होती है ना, तो उसमें कई बार कुछ दोष ऐसे होते हैं कि जिसके निवारण के लिए इस तरह से विवाह किया जाता है। तो कोई जानवर से करता है, कोई किसी पेड़ के साथ करता है, पौधे के साथ विवाह किया जाता है और फिर उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्रथा चलती है। लेकिन टेक्निकली तो गांधारी विधवा थी। तो ये बात जब भीष्म पितामह को पता चलता है और उनको लगता है कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई, छुपाई क्यों, उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम इन सभी लोगों को दंडित करेंगे और वहाँ पर उनको करीब करीब नज़रबंद कर लेते हैं। जो गांधार नरेश का जो पूरा परिवार था, गांधार नरेश के करीब करीब 100 पुत्र थे और गांधारी 101। देखिए, उस टाइम पे हम बहुत ही टेक्निकली बहुत ही एडवांस हुआ करते थे। 50-100 पुत्र तो यूं ही हो जाते थे, यानी उनको गर्भ में नहीं पैदा किया जाता था, गर्भ के बाहर पैदा किया जाता था, जिसे आज की तारीख में टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहा जा सकता है। तो टेक्निकली तो हम बहुत ही एडवांस थे। तो उनके 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी। इन सभी को वहाँ पर नज़र कैद कर लिया जाता है। यानी वहाँ पर उस समय एक रिवाज हुआ करता था कि जब मेहमान कोई आए तो जितने भी मेहमान आए हैं वहाँ पर, वो घर वालों की मर्जी के बिना वापस नहीं जा सकते थे।
और इन्होंने उनको जाने की परमिशन ही नहीं दी। और रोज़ उनकी आक्ता स्वाक्ता होती थी, रोज़ उनको खाना दिया जाता था, रहने के लिए सारी सुख सुविधा दे दी गई। और यहाँ पे दो कहानियाँ चलती हैं, एक एक करके समझते हैं। जब उन सभी को नज़रबंद कर लिया और रोज़ खाना जो दिया जाता था वो धीरे 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 कम करते गए। यानी पहले अगर 100 आदमियों का खाना दिया जाता था तो धीरे करके 60 लोगों का कर दिया, 50 लोगों का कर दिया, 30 लोगों का कर दिया। और उनको पता चल गया कि ये रोज़ हमारा खाना जो है वो कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है। और विद्रोह नहीं कर सकते, विद्रोह करते तो उसी समय वहाँ पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि ये कहानी ये भी कह रही है कि उनको जेल में डाल दिया गया था और जेल में ही उनका खाना कम करने लगे थे। और एक कहानी ये कही जाती है कि उनको नज़रबंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन दोनों ही कहानियाँ यही कहती हैं कि उनको वहाँ पर करीब करीब अरेस्ट कर लिया गया था और सभी के सभी लोगों का खाना जो है वो धीरे धीरे कम करते गए। और फिर उन्होंने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि इस तरह तो हम मर जाएंगे, अगर सीधा लड़ने जाए तो भी मरना है और इस तरह से देखेंगे तो भी मरना है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि लड़ने की हमारे में क्षमता नहीं है, तो जितना भी खाना दिया जाता है वो एक आदमी को दिया जाए ताकि वो कम से कम पूरी तरह से जिए। और धीरे धीरे कम करते 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 सभी लोग मरते गए और अंत में गंधार नरेश और शकुनी, यानी गंधार नरेश शकुनी हम बोलते हैं लेकिन उस वक्त तो राजा नहीं थे, तो शकुनी आखिर तक जी रहा था और उसके पिता जो हैं वो जी रहे थे। तो जब उसके पिता जब मरने की कगार पर आए तो उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और शकुनी की एक टांग तोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं तेरी टांग इस वजह से तोड़ रहा हूं ताकि तू यहाँ से जब भी पैदल बाहर जाने की, हस्तिनापुर से बाहर जाने की तू कोशिश करे या याद आए तुझे कि तुझे गंधार वापस जाना है तो तू ना जाए और तुझे ये भली भांति पता हो कि हमारे सभी भाइयों के साथ क्या हुआ था, ये तुझे याद रहे और तुझे यहीं पर रहना है और हमारे साथ जो हुआ उसका बदला लेना है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब मैं मर जाऊं मेरी अस्थियों की जो हड्डियां जो होगी उससे तू पांसे बनाएगा और उन पांसों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि तू जो भी चाहेगा वो पांसे वो वही करेंगे। अगर हम आज की तारीख में भी अगर हम क्वांटम फिजिक्स में भी अगर क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से भी अगर हम समझें तो हर एक कण में जीव है। हमारे शरीर में जितने भी कण हैं उसमें जीव है, इसीलिए तो हम जब ऑर्गन डोनेट करते हैं तो वो भी तो जिंदा रहते हैं, हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि मैं मेक श्योर करूँगा कि तू कभी भी जुए में हारेगा नहीं। और फिर मरते वक्त उन्होंने धृतराष्ट्र से माफ़ी मांगी, जो कि वो राजा थे उस वक्त। तो धृतराष्ट्र से उन्होंने माफ़ी मांगी और ये कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं और शकुनी जो बहुत ही छोटा था उस वक्त उसका ध्यान रखें और उसको किसी भी प्रकार का दंड ना दें। धृतराष्ट्र ने उसमें हामी भरी और शकुनी को वहीं पर रखा। शकुनी इसी वजह से उस बात को याद कर करके वो पूरी जिंदगी उन्होंने हस्तिनापुर में बिताई और दुर्योधन को उसने अपने वश में कर लिया। जैसे कि हम महाभारत में देखते हैं कि किस तरह से वो षड्यंत्र करते थे पांडवों को मारने के लिए। और यहाँ पर यह भी देखना है कि पांडवों, साधारणतः हमें यही दिखता है महाभारत में कि उन्होंने
भीम को मारने की कोशिश की, पांडवों को जलाकर भस्म कर देने की कोशिश की। ये सभी षड्यंत्र पांडवों की तरफ नहीं थे, ये सभी षड्यंत्र दुर्योधन को बर्बाद करने के लिए थे। इस चीज को समझना होगा। वो दुर्योधन के साथ नहीं थे, वो दुर्योधन का भला नहीं चाहते थे, वो दुर्योधन को बर्बाद कर देना चाहते थे। उनका लक्ष्य ही ये था कि ये पूरा का पूरा कुरु परिवार आपस में लड़कर मर जाए। और इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को अपने वश में रखा, भीम को जहर देने की कोशिश की, लेकिन मेक श्योर किया कि भीम मरे नहीं। लाक्षागृह में भी उनको मारने की साजिश दिखाई गई, लेकिन विदुर को पहले ही उन्होंने ही इंफॉर्मेशन दे दी कि ये जो घर जो बना है वो लाख का बना है, तो कृपया पांडवों को पहले ही निकाल लो, नहीं तो पांडव भस्म हो जाएंगे। तो ये संदेशा भी शकुनी मामा ने विदुर को भिजवा दिया था। तो ये यहाँ पर पूरा हमें ये साफ साफ पिक्चर क्लियर दिखाई देता है कि किस तरह से शकुनी मामा अपने धर्म में थे, क्योंकि उनके परिवार को जिस तरह से मारा गया था। क्योंकि देखिए, हस्तिनापुर कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा राज्य था और बहुत पावरफुल था उस समय। इसे यूं समझे कि आज की तारीख में अमेरिका, कोई उनके साथ कोई इधर उधर कर दे तो अमेरिका क्या करता है ये सभी को जानता है, ये सभी कोई जानते हैं। वैसे ही उस समय हस्तिनापुर का वर्चस्व था, तो वो कब किसे कैसे दंड दे दे कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। वैसा रुबाब था उनका। तो शकुनी ने अपने परिवारजनों के लिए ये बदला लिया कुछ इस तरह से, और अपनी एक टूटी टांग के साथ पूरी जिंदगी हस्तिनापुर में रहे, अपना राज्य छोड़कर। और ये दर्द कहीं ना कहीं, अगर आपने महाभारत देखी भी हो बी आर चोपड़ा की, तो उसमें भी दिखाई तो पड़ता है, लेकिन पूरी विस्तार से ये कथा किसी भी महाभारत में दिखाई नहीं गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम वीडियो के माध्यम से दें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम और भारत माता की जय।